अतिकुर रहमान, सीधा सवाल है, क्योंकि निकिता से अंकिता तक हम वही देख रहे हैं, उसका क्रूर रूप। शाहरुख, मतलब अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जिंदा जला दिया। अभी जो अंकिता के साथ हुआ, बच्ची के साथ, 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने शाहरुख को मना किया। अतिकुर रहमान, मैं वही सवाल ले रहा हूं, मतलब बीमारी को मानेंगे तभी इलाज होगा। क्या आप मानते कि हाँ ये बीमारी है, एक लव जिहाद हमारी सोसाइटी में क्या है? अतिकुर रहमान एग्जिस्ट करती है? एक अमन भाई, सबसे पहले तो जो अंकिता के साथ हुआ है उसके लिए मैं पूरे समाज से माफी चाहता हूं। हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं अपनी इन डिस्कशंस के अंदर, इस वजह से ऐसी हरकतें हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। ना ये अंकिता के साथ होना चाहिए, ना किसी आसिफा के साथ होना चाहिए, ना किसी बिल्किस बानो के साथ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका शीर्षक है आज की डिबेट का, कि लोग खामोश क्यों हैं, तो ये जो कॉम्प्लिसिटी है, ये खामोशी बिल्कुल तालमेल होता है। जो लोग भी खामोश हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी इसमें शामिल है। लव जिहाद का जहां तक मामला है, ये मीडिया के ऊपर तो साबित हो जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं होता है। कॉम्प्लिसिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, अगर आप अंकिता की बात पर सवाल उठा रहे हैं लोगों की खामोशी का, तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऊपर सवाल नहीं उठाऊं? बिल्किस बानो के ऊपर खामोशी का एक बयान नहीं आया? कल गुजरात की अमन चोपड़ा जी, नहीं एक सेकंड, बहुत पवन धरती पे कहते प्रधानमंत्री, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसलिए कंप्लीट कर लें, जरूरी है। कंप्लीट कर लें 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। अतिकुर रहमान, हाँ प्लीज लेट हिम कंप्लीट। कलीमुल्लाह जी एक मिनट। जब प्रधानमंत्री गुजरात की पावन धरती पर कल गए थे, कम से कम तभी तो बिल्किस बानो के लिए 2 शब्द कहे होते। ये उनका साइलेंस मेरे हिसाब से कॉम्प्लिसिटी है, वो शामिल, होम मिनिस्टर साहब शामिल है। और अगर ओवैसी साहब इस घटना पे नहीं बोल रहे हैं अंकिता की, तो वो भी शामिल। अब आप बताइए क्या करना है? अच्छा, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या ना? कोर्ट्स के अंदर आज तक साबित नहीं हो पाया। प्रॉब्लम वो है, नहीं कोर्ट में एग्जिस्ट करता है आपके हिसाब से, हाँ या ना? ट्रायल में तो साबित नहीं हो सकता। आपके हिसाब से एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? मीडिया ट्रायल में आपके हिसाब से एग्जिस्ट करता है? अरे सर, आपका पक्ष पूछ रहा हूं, आपका पक्ष। आप तो इस्लामिक स्कॉलर है ना, इतनी किताबें, आपके हिसाब से क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट में कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं गुब्बारा है। कलीमुल्लाह जी, अतिकुर रहमान, हम एक एक करके बात कर सकते हैं। कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं गुब्बारा है, मिनिस्टर थे। कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट, आरएसएस जाकर उसका पुनर्विवाह करा रहे थे। अतिकुर रहमान साबित नहीं हुआ। अतिकुर रहमान, उस महिला ने फिर निकिता और अंकिता के साथ ही क्यों हुआ? मेरी शादी कराई जा रही है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। कोर्ट में जो प्रमाणित होता है वो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, या मीडिया ट्रायल रेलेवेंट? ठीक है, चलिए अब एक मिनट, अब बताइए आपके हिसाब से क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? कपिल आ रहा हूं, आपके हिसाब से अतिकुर रहमान, या तो कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, आपका सवाल ऐसा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये संघ परिवार की नहीं है, चलिए क्लोज हो। आप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर अंकिता के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ना निकिता के साथ कुछ हुआ है, इन बच्चियों के साथ होता ही नहीं है कुछ, इसलिए ये हंसला था। ये जो शाहरुख है ना, ये इसलिए हंसला था, इसे पता था मेरे को बचाने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। अतिकुर रहमान, आप शाहरुख के भरोसे पर पूरे खरे उतरे आज। कोई मुसलमान ये हंस रहा था, इसको पता है कि मेरे को बचाने वाले आ जाएंगे, कहेंगे लव जिहाद है ही नहीं भाई। अरे इसे पता है अतिकुर रहमान, के लिए बांट रहा था। अतिकुर रहमान जी, आप इनके भरोसे पर एकदम खड़े उतरे। मर्डरर्स को पिनाई गई थी। एक मिनट, कपिल शुभरास्ता आ रहा हूं, पहले कपिल, उसके बाद शुभरास्ता। एक मिनट, एक एक करके। बानो महिला नहीं है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। कपिल नहीं, देखिए अमन जी, मैं वापस अंकिता के मामले पर ही आना चाहूंगा। मैंने कलीमुल्लाह जी से भी पूछा, अतिकुर रहमान से भी पूछा, अभी तो अतिकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा। हाँ अमन जी, अतिकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा तो मानेंगे। लव जिहाद का टर्म ही केरल हाई कोर्ट से आया है। लव जिहाद का टर्म ही केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ टर्म है, तो कोर्ट के कहने से अगर मानना है तो आप सबको अपने आप ही मान लेना चाहिए। केरल के हाई कोर्ट ने बताया है कि लव जिहाद होता है, तो इसीलिए मेरे को लगता है मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। कोर्ट ने बोला है तो मान लीजिए, केरल हाई कोर्ट बोल रहे हैं लव जिहाद होता है। और अब तो विधानसभा ने, अब इससे पहले देश में विधानसभाओं ने कानून नहीं बना। आप देखिए, चिल्लाने से तो झूठ अतिकुर रहमान शाहरुख के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो दरिंदा जिहादी, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कपिल, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई?
उसने 17 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या क्यों कवर फायर दे रहे हैं सर अतीकुर रहमान? क्यों? क्योंकि उसका नाम शाहरुख है। वैसे कहेंगे धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की वजह से कवर फायर देंगे अब आप। अतीकुर रहमान लोग चढ़ाते हैं, लिंचिंग करने वालों को। बस अतीकुर रहमान बस करिए, कितना बचाएंगे भाई? इतना तो शाहरुख का परिवार नहीं बचाएगा। शाहरुख को, शाहरुख का परिवार भी कहेगा कि गलत किया है इसने। करता है तो किसी मुसलमान ने शाहरुख का परिवार भी कहेगा कि गलत किया है इसने, जिंदा जला दिया 17 साल की बच्ची को। आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं डिस्कशन? ये शाहरुख ने जिंदा जला दिया 17 साल की बच्ची को। आप कहां से कहां डिबेट लेकर जा रहे हैं? बिल्किस बानो जीवित है, अंकिता मर चुकी है। कैसी तुलना? 15 साल जेल में होके आए हैं उनके अपराधी, यहाँ हंसता हुआ घूम रहा है। कैसी तुलना? जितना आप बिल्किस बानो के लिए चिल्ला रहे हैं, 2 शब्द अंकिता के लिए भी तो बोले ये लोग उनकी किताबों में। ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कैसे चलेगी? चुप्पी प्रधानमंत्री। आप शाहरुख को बचाने के लिए चिल्लाएंगे, आप आतंकवादियों को, जिहादियों को बचाने के लिए चिल्लाएंगे। अतीकुर रहमान एक मिनट, अतीकुर रहमान एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। शुभ्रा साहब वेट कर रही हैं, ऑडियो बंद। एक एक करके अतीकुर रहमान एक एक करके बोलेंगे। आपको मैंने पूरा समय दिया, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आपकी भी बात पूरी जाएगी कि आप बचा रहे हैं। क्लैरिटी जानी चाहिए ना, कौन बचा रहा है, कौन साथ खड़ा है। क्लैरिटी कि कौन अंकिता के साथ है, कौन शाहरुख के साथ है। क्लैरिटी रहेगी अगर एक एक करके बोलेंगे तो, ठीक है। अब आप कपिल, आप बोलिए, क्लैरिटी रहेगी कम से कम। बोलिए आप कपिल, फिर मैं आ रहा हूँ शुभ्रा साहब। देखिए अमन जी, मैं दोबारा से अतीकुर रहमान जी की बात पर ही आता हूँ। अतीकुर रहमान जी ने बोला कोर्ट बोलेगा तो लव जिहाद मानेंगे। केरल के हाई कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, अपने फैसले में बोला है लव जिहाद होता है, तो मानिए ना। अब किस बात की बहस हो रही है? देश में कोर्ट ने बोला है, इसके अलावा कहीं पर कानून ही नहीं बना था। अब यूपी विधानसभा के अंदर कानून बना है, देश की और विधानसभाओं में कानून बना है, तो कोर्ट में कानून के हिसाब से ही फैसले आएंगे। अब लव जिहाद के फैसले कोर्टों में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर कोर्ट की बात मानते हैं तब भी लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज, ये जो बिल्किस बानो जी के बारे में आप कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक चीज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं। बिल्किस बानो जी जीवित है, अंकिता मर गई है। आप कैसा? और वो अपराधी 15 साल जेल में होकर आए हैं। जो भी छोड़ने का फैसला, उसकी विवेचना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है बिल्किस बानो के, जिनको छोड़ा गया उनके लिए। लेकिन आपको क्या है कि आपको शाहरुख को बचाना है, तो आप बिल्किस बानो चिल्लाएंगे। आप अंकिता के बारे में बात करने से बचना चाहते हैं, आप शाहरुख को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आप लव जिहाद के सच को छुपाना चाहते हैं। वो मामला तो गया ना सुप्रीम कोर्ट। बिल्किस बानो जी की याचिका दायर है ना सुप्रीम कोर्ट में। आज अंकिता के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? शाहरुख के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? लव जिहाद के बारे में बात करने से डर क्यों लग रहा है? शिवम ने पूरी लिस्ट सुना दी, कितनी बेटियां मारी गई हैं, पूरी की पूरी लिस्ट बताते चले गए। उनमें से किसी एक बेटी के बारे में बात करना नहीं चाहते, एक बेटी के बारे में बात करना नहीं चाहते। उसके पिता ने आज बोला है कि शाहरुख अंकिता का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाना चाहता था। अंकिता के पिता का बयान है, तो बेटी का पिता झूठ बोल रहा है क्या? बेटी का पिता झूठ बोल रहा है क्या? कैसी बेशर्मी दिखा रहे हैं आप, कैसी निर्लज्जता दिखा रहे हैं आप। मैं फिर से ये कहता हूं, बेटी का या अपराधी का धर्म देख के आपकी आंखों में आंसू आता है, ये शर्मनाक है। ये नकली धर्म निरपेक्षता है, ये नकली सेकुलरिज्म है। आपको आज शाहरुख के खिलाफ और लव जिहाद के खिलाफ बोलना होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ ये मुल्ला मौलाना और ये मदरसे कब बोलेंगे, और क्यों नहीं बोलते हैं, ये पूरा देश इंतजार कर रहा है। दीजिए अमन भाई जवाब देना दीजिए, फिर मैं शुभ्रा साहब के पास आ रहा हूं। बोलिए आप, दीजिए आप जवाब। ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। जी अमन भाई, ये जो शाहरुख का नाम ले रहे हैं ना, ये शाहरुख और शाहरुख जैसे हजारों, सिर्फ एक ही डिमांड है भारत सरकार से मेरा, अगर इस मामले में कम से कम अगर शरिया कानून लागू कर दे, सड़क पर लाके पत्थर मार मार के ऐसे और शाहरुख जैसे हजारों जो नाम बदलकर हिंदू भाइयों की लड़कियों को वरगला के ये काम कर रहे हैं, शरिया कानून लागू करके तो सड़क पे पहले मानिए तो सही कि हाँ अमन जी लव जिहाद है, पहले मान तो लीजिए बीमारी है, ये पत्थर वाला इलाज तो तब करेंगे। पहले मानिए हाँ अमन जी लव जिहाद है। मुझे अच्छा लगा आप डिबेट के 35 मिनट बाद मान रहे हैं कि हाँ अमन जी लव जिहाद है। पहले बोलिए हाँ अमन जी लव जिहाद है, बोलिए लव जिहाद है। पहचान छुपाकर ये दरिंदे जिहादी बच्चियों को फंसाते हैं। मैं अगर उसको मान रहा हूं, मान लीजिए। मेरा सवाल है, धर्म देखकर गुस्सा आता है, ये तो फैक्ट है ना, अब इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक विज्ञापन भी आया था जिसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, लोगों का वो विज्ञापन याद आ रहा है ना कपिल, वो जो विज्ञापन आया था
वो लोगों को बड़ा विज्ञापन याद आ रहा है, एक वो जो विज्ञापन आया था, अब इस पर विज्ञापन बनेगा, हिंदू बच्ची के साथ क्या हुआ है, प्रमोट कर रहा था, उस विज्ञापन के जरिए क्या प्रमोट किया जा रहा था। बहरहाल बोलिए आप शिवम, फिर मैं कलीमुल्ला जी आपके पास आऊंगा। मैं कलीमुल्ला जी आ रहा यहाँ पर कपिल जी हो, सुब्राष्टा जी हो, मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आपके कलीमुल जी हो और चाहे दूसरे वाले हों, ये जितने भी सर तन से जुदा करने वाले हैं और जितने भी लव जिहाद करने वाले हैं, ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं। इसमें हमें या इस देश को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं इसका एग्जांपल के साथ प्रूव करूंगा, अगर आप मुझे इनके बाद बोलेंगे आप, अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, एग्जांपल आप बोलेंगे इनके बाद। एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, वे क्यों है एक्सटेंडेड फैमिली। इनके बाद एक मिनट शिवम, किसने सपोर्ट किया है बताइए। अतिकुर रहमान इनके बाद आप बोलेंगे, अगर आप बोलने देंगे तो इनके बाद आप बोलेंगे। शांत, कलीमुल्ला जी आ रहा हूँ। इनको कहना है कि बर्दाश्त करें। हाँ, इन्होंने कहा कि हम इनके साथ, नहीं कोई नहीं बीच में बोलेगा, आप पूरा बोलेंगे कलीमुल्ला जी। इन्होंने कहा कि हम इनके साथ कब खड़े हुए। हाँ, गला काटने वाले के साथ खड़ा होकर गला काटना ही साथ देना नहीं होता है, उसको पीछे से कोर्ट में समर्थन करना और हर जगह समर्थन करना और डिबेट में समर्थन करना भी समर्थन करना होता है। अब एग्जांपल देता हूं, सरतन से जुदा करने वालों के नारे लगा रहे थे हैदराबाद में कुछ लोग। कौन बात कर रहा था उनसे? ओवैसी साहब, इनके बैरिस्टर साहब, और ये उन्हीं के प्रवक्ता है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इनके साथ हुए। टीवी पर बैठकर अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ तो वो क्यों हुआ, ये हुआ तो वो क्यों हुआ। अरे सीधी भाषा में जिसके साथ हुआ, जिस बच्ची को ये कहा गया, ये किया गया, वो गलत है, बात खत्म हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि ये संघियों का एजेंडा है, लव जिहाद नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप मुझे एक चीज बताइए, भगवाधारी और हिंदुओं को ही तो आप संघी मानते हैं ना। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कलीमुल्ला जी से। हाँ, कोई भी बोल दे, मानते हैं ना, भगवाधारी और हिंदू होते हैं, यही तो होते हैं ना। हाँ, मानते हैं, आगे बोलिए ना, पूरी अपनी बात करिए। अब आप एक चीज बताइए, केरला में केरला कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस कहता है कि 2005 से 2012 तक 5000 बच्चियों के साथ लव जिहाद हुआ। अब मुझे लगता है कि हाँ, ईसाई बच्चियों के साथ। कैथलिक बिशप तो भगवाधारी या संघी नहीं हो सकता, वो भी कह रहे हैं इस बात को। यहां हिंदुस्तान में हिंदू भी कह रहा है, हर आदमी कह रहा है। यानी कि जब आप कहें वही होगा, नहीं बाकी कोई नहीं मानेगा। मेरा मानना है लव जिहाद, ये बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने, ये केरला के हाईकोर्ट ने ही टर्म कॉइन किया था। उसके बाद चीजें टेम्पर हुई, जो भी हुआ। ये वही देश है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है, जबकि वीडियो मिलियंस में पड़ी हुई है। तो ये मत बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये टर्म कोर्ट ने दिया, इस बात को हिंदू भी मानता है, कैथोलिक भी मानता है, जो इसके विक्टिम हैं। आपको छोड़कर बाकी सारे विक्टिम है, सब मानते हैं, सिर्फ आप नहीं। अब आपका सवाल है वो मैं कलीमुल्ला जी के पास लेकर जा रहा हूं। कलीमुल्ला जी, जो सवाल है शिवम का, कहने को विरोध कर दिया जाता है, कंडेमनेशन हो जाता है कि हाँ गलत है, लेकिन पीठ पीछे फिर लीगल सपोर्ट दिया जाता है, लीगल असिस्टेंस दी जाती है, मदद की जाती है और इनको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम और शाहरुख बनो। ये आरोप है शिवम का, कलीमुल्ला जी, जो शायद अभी वहां पर देखने को मिला। कश्यप जिसको फोन किया था ओवैसी साहब ने, और उस पर आरोप था विवादित नारों को लेकर, फिर उसको छुड़ा दिया था, वो शायद उसका जिक्र कर रहे हैं। बोलिए अब आप कलीमुल्ला जी। कोई नहीं बोलेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। आपका टाइम है। मेरा नाम कलीमुल हफीज है, आप कलीमुल्ला कह रहे हैं, थोड़ा उसे करेक्ट करें। जी जी ठीक है, कलीमुल हफीज बोलिए। कलीमुल हफीज, जो अभी शिवम जी ने जो बात कही और उन्होंने कहा ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पहली देश की शर्मनाक घटना थी, अखलाक का लिंचिंग हुई, घर में घुस के उसको मारा गया, उसको बीजेपी के एक सांसद ने बाकायदा फेलिसिटेट किया। उसके बाद एक दूसरी लाइन झारखंड में एक मॉब लिंचिंग हुई, उसको जयंत शर्मा एक केंद्रीय मंत्री ने जाके गारलैंडिंग की। उसके बाद और जो 5 मॉब लिंचिंग हुई राजस्थान में, उसमें खुद ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हम जमानत कराते हैं, हम छोड़ देते हैं, और हमने लड़कों को पूरी छूट दी हुई है और हमने इनके 5 मारे हैं। उसके बाद एक, जैसे मैंने पहले बताया, बीएचपी ने उनको बाकायदा उदयपुर हाईकोर्ट को हाईजैक करा और राजस्थान पुलिस को 4 घंटे तक अपराधी को हाजिर नहीं करने दिया और तिरंगा को उतार के फेंक के अपना भगवा लड़ाया। उससे भी पहले अगर आप जाएंगे, चूंकि इनकी फैमिली है वो, ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये उस फैमिली का हिस्सा है। मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले आज हमसे पूछ रहे हैं कि आप इस अपराधियों के साथ जा रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति अपराध की है। गोली मारने वाले पूछ रहे हैं कि अपराध बात कर रहे हैं, देश को हाईजैक कर रहे हैं। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले पूछ रहे हैं। इस केस में राहुल गांधी माफी मांग रहे, पता है ना आपको? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले सवाल पूछ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी माफी मांगेंगे आप सर, आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं? इनका रिश्ता है या नहीं है? तो गोड ये एक्सटेंडेड नहीं है, उनकी फैमिली है नाथूराम गोडसे की, वरना कहे नाथूराम गोडसे से इनका कोई रिश्ता नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, मेरे राष्ट्रपिता बापू
का ही ये कथन है कि आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब सुनिए जरा, एक अखलाक जो कि गलत हुआ, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, कोई लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। एक अखलाक पे आपके दिल में इतना दर्द, इतना खून निकल रहा है। 89-90 में 5 लाख लोगों को अपने घर से भगा दिया। कहां था ये IMIM? पंडितों को भगा दिया, कहां था ये IMIM? तो बहनों को वही बलात्कार किया, आरएसएस परिवार भगा रहा है। आप बता रहे हैं मुझे गिनती के 5 जो भगा रहा है, मेरे 50 लाख जस्टिफिकेशन दे रहे हैं की जो हत्या मार की बात कर रहे हैं, वो तो संघ परिवार के ऊपर उससे पहले चलिए। अब तो कहां जा रहे हैं इतिहास में? आज की बात करिए ना भाई, आज की बात करिए ना। आज क्यों कवर पा रहा है? मैं शुभरास्ता, एक मिनट कपिल, अगर हिंदू कपिल आ रहा हूं, तो जवाब कपिल आ रहा हूं, एक मिनट पहले शुभरास्ता का एक कमेंट मुझे पता है, जाना उनको, एक एक कमेंट मैं सबका ले लेता हूं। आप गलती कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, अमन जी मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप सामाजिक समस्या को धर्म का नाम दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप भी गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक समस्या है, अखलाक सामाजिक समस्या नहीं थी, अखलाक सामाजिक समस्या नहीं थी, पहलू खान सामाजिक समस्या नहीं थी, जुनैद सामाजिक समस्या नहीं थी, आसिफा सामाजिक समस्या नहीं थी, अंकिता सामाजिक समस्या है। सर आपका हिपोक्रेसी पर अब हंसी आने लग गई है।